हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इंडिया और कनाडा में एक अलग सा गृह युद्ध छिड़ गया है। आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है और क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वहां का वीजा रोक दिया गया है भारतीयों के लिए। और भारत से भी एक बुरी खबर आ रही है कि कनाडियों के लिए भी क्या कर दिया, वीजा बैन कर दिया गया पूरी तरह से। और साथ ही साथ दो अधिकारियों को पूर्णतया निलंबित कर दिया गया है, उधर कनाडा वालों ने और इधर भारत वालों ने। तो पूरी तरह से जिद्दोजहद है आपस के दोनों देशों में और तनातनी में पूरा पंजाब परेशान है। पंजाब का मुख्यमंत्री भी गुहार लगा रहा है, अपनी लिख रहे हैं लेटर में कि मोदी जी को उन्होंने लेटर लिया कि आपस में बैठकर इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलटा लिया जाए, यानी सही कर लिया जाए, ताकि हम दोनों देशों के बीच में आपस में जो हम दोनों लोग कर रहे हैं उसकी वजह से पब्लिक परेशान ना हो, लोग परेशान ना हो। आखिर इसके पीछे का मंजर क्या है और क्यों इतना बड़ा युद्ध आपस में इन लोगों ने छेड़ लिया और उसका रीजन क्या, उसके पीछे का तो जानेंगे इस वीडियो में। अगर बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप पहले यूजर्स हैं तो आपको बेल आइकॉन की बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे हर एक वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो प्यारे वीडियो, इंडिया कनाडा कंट्रोवर्सी क्या है, क्या कारण है कि यहाँ के प्रधानमंत्री बैठे कनाडा के और यहाँ के हमारे भारत के मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी बैठे हुए। तो प्यारे बच्चों, अब आखिर इसमें होने वाला है क्या, तो देखें जरा किसमें कितना है दम। ठीक, इधर ये अपना दम दिखा रहे हैं और इधर हमारा हिंदुस्तान तो हमारा ही है। तो चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के साथ जुड़ जाओ। तो हमारा वेबसाइट है www.cadetspointdefenseacademy.com। साथ ही साथ सीपीडी प्रयागराज और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, इन तीनों के नाम पर हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल है। साथ ही साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं सीपीडी प्रयागराज के नाम से। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के नाम से आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां से जो आप डाउनलोड करेंगे, आप अपना फोन नंबर डालेंगे और एक ओटीपी आएगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद आपको क्या करना है, आगे यहां पर अपना लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपका पूरा यहां पर देखिए कोर्स, फ्री कोर्सेज, एसएसबी इंटरव्यू, क्विज क्लासेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर क्लासेस, सिलेबस, नोटिफिकेशन, स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशनल क्लासेस, सिलेक्शंस, बुक्स एंड क्विक लिंक्स, ढेर सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी प्यारे बच्चों। मतलब आप घर बैठे ऑनलाइन भी एनडीए की तैयारी या एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर सकते हैं बेटा। लेकिन बेहतर ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑफलाइन तो एक बेहतर ऑप्शन है ही मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं वो देखना है आपको। तो यहां पर देखते हैं भारत कनाडा का विवाद क्या, आखिर विवाद के बीच कनाडाई लोगों के लिए भारतीय वीजा निलंबित, ऑपरेशन कारण का दिया हवाला, ऑपरेशन कारण का दिया हवाला। और क्या कर दिया गया, यहां पर भारतीय वीजा निलंबित कर दिया गया है। और यह निलंबन में आप देखिए मोदी जी ने क्या कहा, कनाडा पर भारत का बड़ा एक्शन, कनाडा के नागरिकों को नहीं मिलेगा वीजा। मोदी जी ने भी कहा भैया हम किसी से कम नहीं, हम तो तुम्हारे अब्बा हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, कनाडा के नागरिकों को नहीं मिलेगा वीजा, लगा दिया है बैन। और यहां पर देखिए वीजा में यहां पर ठुक्का लगा दिया गया। चलिए यहां पर देखते हैं आगे। ये देखिए आप हमारे साथ इन सारे प्रोसीजर्स के साथ यार जुड़ सकते हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, पीडीएफ क्लासेस, साथ ही साथ ढेर सारे नोटिफिकेशन, बहुत कुछ मिलने वाला है ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको। और फ्री क्लासेस, फ्री आपको टेस्ट पेपर मिलने वाला है। तो साथ ही साथ देखेंगे ये हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री जी हैं। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच किसी एक बंदा है जिन्होंने पंजाब में क्या किया था मेरे बच्चे, पंजाब में उस बंदे ने, पंजाब अटैक में उसका हाथ था, ठीक है। और साथ ही साथ उस खालिस्तानी अलगाववादी नेता की हत्या कर दी गई है। और ये मेन रीजन यही कि जो हत्या की कर दी गई, तो इनका कहना है, कनाडा के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे, इनका कहना है कि ये कौन करवाया है, ये भारत ने करवाया। और भारत ने क्या करा, भारत की एजेंसियों ने मना कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि इसमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये जो खालिस्तानी नेता है कौन है, इंडिया कनाडा रो भारत और कनाडा के बीच तल्खियां और बढ़ती जा रही हैं। भारी राजनयिक विवाद के बीच कनाडा में भारतीय वीजा यानी इंडियन वीजा सर्विसेज सेवाएं निलंबित कर दी गई है। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर, कौन है बेटा, हरदीप सिंह निज्जर है। यहां पर देखिए यही खालिस्तानी नेता है जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। तो हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी नेता की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, जिसे भारत की तरफ से पूरी तरह खारिज कर दिया गया है बेटा।
भारत ने क्या किया, पूरी तरह खारिज कर दिया कि हमारा इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, जबरदस्ती आप हमारे सर पे इस बात को मत मत वो करो भैया, हमारे सर पे मत रखिए। ठीक है, आगे जब देखते हैं तो देखिए वीजा सस्पेंड करने की वजह आखिर क्या रही। वीजा सस्पेंड करने की वजह तो इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर है कनाडा का, इन्होंने क्या कर दिया है, वहां की एक बीएलएस इंटरनेशनल कंपनी है जो वीजा का काम करती है, उसने लिखा है कि वेलकम टू इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर कनाडा। इसमें लिखा है कि इंडिया वीजा सर्विस हैज बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस, प्लीज कीप चेंजेस। ठीक है, मतलब क्या कर दिया उन्होंने, यहां पर लिखा कि इंडियन वीजा सर्विस हैज बीन सस्पेंडेड कर दिया गया, कब तक के लिए, अभी इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से बने रहें और देखते रहेंगे। तो ये कंपनी जो यहां पर है, इन्होंने ऐसा लिख कर दिया है कि भैया, इन्होंने लिखा तो बीएलएस इंटरनेशनल कंपनी है, एक ऑनलाइन वीजा कंपनी है, आवेदन केंद्र जो भारत और अन्य देशों के आवेदनों को संभालना है, उसके एक नोटिस में अपनी वेबसाइट पर यह संदेश पोस्ट किया, परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है, कृपया आगे के अपडेट के लिए बीएलएस वेबसाइट चेक करते रहें। ठीक है, तो बीएलएस वेबसाइट्स आपको क्या करना है बेटा, प्रॉपर तरीके से चेक करते रहना है। ठीक है, आर्बिटर दोनों देशों के बीच क्यों बढ़ा विवाद, ठीक है, दोनों देशों के बीच क्यों बढ़ा विवाद, ये आपका अलगाववादी नेता है, यही है जो आपके अलगाववादी नेता खालिस्तानी है। ठीक है, तो कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीति विवाद के बीच यह फैसला आया है कि हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वीजा का निलंबन इस विवाद से जुड़ा है या नहीं। पीएम मोदी जस्टिन ट्रूडो ने जून में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंडों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया है, जिसे कनाडा और भारत के बीच कूटनीति विवाद शुरू हो गया है। ठीक है, कूटनीति विवाद शुरू हो गया है। बेटा, ऑफलाइन क्लासेस के लिए एसएसबी इंटरव्यू की भी क्लासेस यहां पर चल रही प्रॉपर तरीके से, कई सारे ऑफिसर्स पढ़ा रहे हैं और 5000 का भारी डिस्काउंट चल रहा है। आप हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर आप कॉल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कनाडा के आरोपों पर क्या बोला भारत। ये देखिए, ये एक विदेशी यहाँ के भाई साहब है जिनको निलंबित कर दिया गया है। भारत ने इन आरोपों को बेतुका और प्रेरित कहकर खारिज कर दिया और इस मामले में कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित किए जाने के बदले में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। इस महीने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे, पहले से ही संबंध क्या थे, तनावपूर्ण बने हुए थे प्रॉपर तरीके से। और यहां पर इनको क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री ने उस देश में जारी भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में भारत की कड़ी चिंता व्यक्त की। सोमवार को ट्रूडो ने कहा कि उनके देश की सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी है। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंसियां हैं जिन्होंने हमारे इन्होंने जाकर कनाडा की नागरिकता ले ली थी और कनाडा की नागरिकता लेने के बाद खालिस्तानी नेता भी रहे ये। इसी वजह से क्या हो रहा था, इनकी हत्या वहां पर कर दी गई। अब हत्या करने के बाद इनकी लगभग 45 से 45 वर्ष की उम्र रही इनकी, और इनकी हत्या वहां पर खुलेआम कर दी गई। जब इनकी हत्या हुई तो सरकार एकदम पूरी तरह से वो हो गई और सरकार ने कहा कि पूरा का पूरा जो श्रेय है वो भारत को जाता है और भारत की एजेंसियों ने क्या कर दिया है कि इनको मरवा दिया है। अब डोभाल जी क्या है, डोभाल जी एकदम टाइट हो चुके हैं, ऐसे कैसे बोल दिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि भैया कनाडा वालों शांत रहो, नहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हमारे डोभाल जी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने उस देश में जारी भारतीय गतिविधियों के बारे में भारत की कड़ी चिंता व्यक्त की। सोमवार को ट्रूडो ने कहा कि उनके देश की सुरक्षा एजेंसियों के पास पूरी जानकारी है कि भारत सरकार के एजेंटों ने निज्जर की हत्या कर दी है, जो एक कनाडाई नागरिक था। 45 वर्ष की निज्जर की जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुद्वारे के बाहर इनको गोली मारकर निपटा दिया गया, हत्या कर दी गई। और बड़े क्रूर व्यक्ति थे ये। इन्होंने क्या किया था, पंजाब में अटैक हुआ था और उस अटैक में ये भाई साहब मुख्यवादी थे एकदम पूरी तरह से। ठीक है, इनका बहुत बड़ा हाथ था और 10 लाख के इनामी थे ये नेताजी। इन्होंने क्या कर दी, भाई दूसरे देश में जाके नागरिकता ले लोगे, वहां हत्या हो जाएगी तो क्या होगा, आदमी कहेगा कि अरे नहीं वही किए होंगे। ठीक है, तो और भी कई सारे मुंबई अटैक और भी कई सारे अटैक में इनकी बहुत सारे सहभागिताएं रही, बहुत सारे भाग लिए इन्होंने, पार्टिसिपेट किया नेताजी ने। ठीक है, अब यही पार्टिसिपेशन में चल बसे, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।
ठीक है, अब न यहाँ के रहे, न कनाडा के रहे और न भारत के रहे। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर विवाद, आखिर विवाद क्यों इतना उमड़ा? पंजाब के जालंधर का रहने वाला निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख और भारत के वांटेड आतंकवादियों में से एक था। उसे पकड़ने या उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 10 लाख रुपए का नगद इनाम रखा गया था। मेरे प्यारे बच्चे, भारत के वांटेड आतंकवादियों में से एक था, उसे पकड़ने या उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 10 लाख का नगद इनाम रखा गया था। उस पर यह इनाम पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या के सिलसिले में था। एक हिंदू पुजारी, जालंधर में जो हत्या की गई थी, एक हिंदू पुजारी थे जिनकी हत्या इन्होंने करवा दी थी, उस पर यह इनाम पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या का के सिलसिले में था। निज्जर 2007 में पंजाब में हुए बम विस्फोट मामले में भी आरोपी है। आप समझ लो कि पंजाब में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें भी मुख्य आरोपी रहे और माना जाता है कि इसका यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा गड़ा मड़ा है, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी भारतीय राजनयिक मिशनों पर हाल के हमलों से उसका संबंध है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों देशों ने यात्रा एडवाइजरी जारी कर दी है। दोनों देशों ने, कनाडा ने कहा भैया हम भी क्या कर रहे हैं, यात्रा एडवाइजरी जारी करते हैं, और भारत ने कहा हम तुमसे कम थोड़े में, हम भी एडवाइजरी जारी करते हैं। तो दोनों ने क्या कर दिया, जारी कर दिया। भारत ने निज्जर की मौत से अपनी संलिप्तता के संबंध में कनाडाई पीएम के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उनके कनाडा के राजनीतिक आंकड़ों पर खुले तौर पर ऐसे तत्वों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने पर अपनी चिंताओं को जाहिर किया। विवाद बढ़ने पर दोनों देशों ने एक एक वरिष्ठ अधिकारी को निष्कासित कर दिया। ओटावा ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश दिया और भारत ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक राजनयिक को निकाल दिया। दोनों देशों ने यात्रा एडवाइजरी भी जारी कर दी। दोनों ने अपने अपने राजनयिक को क्या कर दिया, निकाल दिया है। तो चलिए अगला, दोनों देशों ने यात्रा एडवाइजरी जारी की। तो क्या था इसमें, कनाडा ने इस सप्ताह अपनी भारत यात्रा एडवाइजरी को अपडेट करते हुए इसमें स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर का उल्लेख किया गया है। बुधवार को विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने नए संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद भारत ने, कनाडा ने अपने नागरिकों और यात्रा पर विचार करने वालों को भारत विरोधी गतिविधियों और हेट क्राइम के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री जी हैं वो संसद भवन में बैठे थे और उन्होंने बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी प्रूफ के उन्होंने ये कह दिया कि भाई इसका इस हत्या में पूरा का पूरा श्रेय इंडियन एजेंसीज का है। तो भारतीय जो एजेंसियां हैं उन्होंने मतलब इसकी हत्या करवाई है और साथ ही साथ पूरा श्रेय भारत को जाता है। ठीक है, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी प्रूफ के। तो ये देखिए, ये जो एडवाइजरी फॉर द इंडियन नेशन एंड द इंडिया to the weave growing and the anti activities and the politically convinced travel are used to the exercise utmost cautions recently treats have particularly ट्रेस्डेड इंडियन, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको दिया गया है इसमें क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया गया है। यात्रा एडवाइजरी मतलब एडवाइजरी आपकी जारी कर दी गई है प्यारे बच्चों। और आपको बता दें कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जीडी, एफकैट, एसएसबी इंटरव्यू, यूपी पुलिस के ढेर सारे बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द से जल्द आप हमारे टोल फ्री नंबर, यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं 9415402422 पर आप कॉल करें और कॉल करके जानकारी लें और जल्द से जल्द आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी विजिट करें, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली, बेस्ट से बेस्ट मिलने वाली। तो बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों कॉल करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।